अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिग्रेडेशन ऑफ हीम की, लिपिनकॉट का चैप्टर नंबर 21, जो कि फ़र्स्ट ईयर में जो सिलेबस है वो इसका जॉन्डिस तक शामिल है। तो हमने इसको पढ़ा था पोरफायरियाज तक, तो ये वाला टॉपिक और उसके बाद जॉन्डिस वाला टॉपिक हो जाएगा। तो ये वाला जो हमारा कंप्लीट है हीम प्रोटीन्स वाला कंप्लीट हो जाएगा। हीम प्रोटीन्स की वीडियो ग्लोबुलर प्रोटीन्स के नाम से जो है वो उस वाले प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो ये हम पढ़ते हैं। उसके बाद जो बाकी भी मेरी प्लेलिस्ट रहती हैं, मिनरल्स की भी रहती हैं, विटामिन्स भी थोड़े से वाटर सॉल्युबल रहती हैं, प्रोटीन्स भी रहती हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द सारी कंप्लीट हो जाएं, और फिर ये वाली तो हीम और जॉन्डिस रह जाएगा, तो ये तो फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो डिग्रेडेशन ऑफ हीम जो है हम बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हीम है, ठीक है, उसकी डिग्रेडेशन हमें पढ़नी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरबीसीज जो हैं वो उनकी लाइफ स्पैन हमें पता है 120 डेज़ है, और 120 डेज़ के बाद जो है वो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके अंदर मेनली जो है वो लीवर और स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय होते हैं। तो जब आरबीसीज का हमें पता है हीम होती है इनके अंदर, तो जब ये डिस्ट्रॉय होते हैं तो हीम रिलीज़ होती है, आयरन रिलीज़ होता है, ठीक है। ये तो रीयूज़ हो गया ना। तो जो हमारा काम जो है वो मकसद हमारा हीम है। तो 85% जितनी भी है ना हीम टोटल वो इधर से आती है, बाकी हीम प्रोटीन्स हीमोग्लोबिन वगैरह से आती है। तो इस हीम का क्या होता है और मतलब इसका फेट क्या है, इसने क्या जाना है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो हीम जो है ना, हीम के ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं, ऑक्सीजनेज सिस्टम एक्ट करता है, उसके अंदर NADPH यूज़ होता है और ऑक्सीजन यूज़ होती है, ठीक है। इसकी 3 सक्सेसिव ऑक्सीजनेशंस होती हैं। तो ये जो हीम है ये टेट्रापायरोल है। 3 सक्सेसिव ऑक्सीजनेशंस के बाद ये हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं बिलीवर्टिन। हमने बस इतना याद रखना है कि इसमें NADPH और ऑक्सीजन यूज़ होता है। एज अ रिज़ल्ट जो है ना वो एक तो बिलीवर्टिन बनता है, आयरन निकलता है, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है बिलीवर्टिन। बिलीवर्टिन का कलर जो है वो ग्रीन होता है, और जो आयरन है वो तो यूज़ हो गया। जो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत थोड़ी तादाद में प्रोड्यूस होती है ना, इसका काम होता है एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है ये, और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पे काम करता है, ठीक है, गाइड करता है कि आगे किधर जाना है। फिर बिलीवर्टिन की आगे होती है रिडक्शन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन। तो रिडक्शन हो रही है तो बिलीवर्टिन रिडक्टेज एंजाइम होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का कलर जो होता है वो होता है येलो। अब ये हमारे पास एक मैक्रोफेज था, उसके अंदर बिलीरुबिन आ गया। अब इसने आगे जाना है लिवर के अंदर, ठीक है, ब्लड के ज़रिए ज़ाहिरी बात जाना है, लेकिन जो है ना ये प्लाज्मा के अंदर सॉल्युबल नहीं है, तो इसको कोई साथी चाहिए जो इसको कैरी करके लिवर के अंदर ले जाए। उड़ के तो इसने नहीं ना चले जाना तो इसने ना एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होना है। एल्ब्यूमिन के साथ, एल्ब्यूमिन के जब हमने फंक्शंस पढ़े होंगे तब भी हमने पढ़ा होगा कि ये कैरियर है। तो जो हमारे पास है ये बिलीरुबिन जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ कंबाइन होगा, और ये नॉन कोवलेंट बॉन्ड होगा कि बिलीरुबिन आसानी से उतर भी सके। तो एल्ब्यूमिन के साथ ये कंबाइन होकर पहुंच जाता है इनटू द लिवर, ठीक है। अब लिवर के अंदर जो इसने एंटर होना है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, याद रखना है, MCQ है कि एंटर किस फॉर्म में होता है और निकलता किस प्रोसेस से, वो भी बताती हूँ निकलता कैसे। एंटर होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो जब बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ कंबाइन होकर लिवर में आ गया तो बिलीरुबिन के साथ एल्ब्यूमिन को हटा दिया जाता है। तो फिर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे लिखती हूँ, बिलीरुबिन के ऊपर एक्ट करता है UTP ग्लूक्रोनिक एसिड, और एंजाइम होता है ग्लूक्रोनिक बिलीरुबिन ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज। तो क्या होता है कि बिलीरुबिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन मोनो ग्लूक्रोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है,
और यूटीपी जो है वो निकल जाता है। तो ये 2 दफ़ा प्रोसेस होता है, तो दोबारा से ये होगा तो बिलीरुबिन डाइग्लूक्रोनेट बन जाएगा। और ये इसलिए होता है ताकि जो है वो वापस से जो बिलीरुबिन है वो लीवर से निकलना चाहे, क्योंकि जब एक दफ़ा ये ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ कंबाइन हो गई अब ये वापस नहीं जा सकती है लीवर से। ठीक हो गया। तो बिलीरुबिन मोनोग्लूक्रोनिक एसिड मोनोग्लूक्रोनेट और फिर बिलीरुबिन डाइग्लूक्रोनाइट बन जाता है। तो यहाँ पे पड़ा हुआ है बिलीरुबिन डाइग्लूक्रो, या फिर हम इसको कह देते हैं डायरेक्ट बिलीरुबिन या फिर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। जो हमारे पास यहाँ पे होती है ना बिलीरुबिन, वो अनकॉन्जुगेटेड होती है, उसको इनडायरेक्ट भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है इसने जाना है इनटू द बाइल के थ्रू इसने जाना है इनटू द इंटेस्टाइन, क्योंकि मतलब पता ही होगा आपको कि लीवर के जो है वो नीचे होती है। भी हम डायग्राम से भी ना लिपिड कॉर्ड के सारा मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवाऊँगी एंड में। तो ये जो यहाँ से निकलता है ना, ये हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक हो गया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू निकलता है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि इसलिए कंबाइन होता है कि वापस ना जा सके। तो जब इसने यहाँ से निकलना होता है इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है। अब हमारे पास लीवर से निकल के बाइल में आ गया, बाइल से इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। इंटेस्टाइन के अंदर जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है इसके साथ क्या होगा कि इसके जो है ना एंजाइम्स एक्ट करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे। इसका जो है ना ग्लूक्रोनिक एसिड उतार देंगे, बिलीरुबिन को कन्वर्ट कर देंगे इनटू द यूरोबाइलिनोजन। अब यूरोबाइलिनोजन जो है वो फेसिस के अंदर जाने के लिए स्टर्कोबाइलिन में कन्वर्ट होगा इन द इंटेस्टाइन, और ये जो है फेसिस से निकल जाएगा बाहर, या तो ये चला जाएगा इनटू द एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, या तो ये जो है वो यूरोबिलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इन द किडनीज़ और एक्सक्रीट हो जाएगा इनटू द यूरिन। और यही कलर है येलो कलर जो फेसिस को भी देता है और यूरिन को भी देता है। ये भी आपको अगर यहाँ से नहीं भी समझ आई, मैं आपको इसको डायग्राम से बहुत अच्छी तरह से बताती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें फॉर्मेशन ऑफ बिलीरुबिन है सबसे पहले। तो यहाँ पे हीम है, हीम ऑक्सीजनेज है, NADPH और हाइड्रोजन यूज़ हुआ है, ऑक्सीजन यूज़ हुआ है, NADP में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडेशन होगी, आयरन बना, कार्बन मोनोक्साइड बना। कार्बन मोनोक्साइड का काम था सिग्नलिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो ये देखें ये लीनियर मॉलिक्यूल बिलीवर्टिन बन गया, बिलीवर्टिन की फिर दोबारा से रिडक्शन हुई तो बिलीरुबिन बन गया। ये इसकी रिडक्शन हुई ना तो ये ऑक्सीडेशन से ये बनेगा, रिडक्शन से ये बनेगा। ये वाला पैराग्राफ पढ़ लें। फिर बिलीरुबिन जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हुआ, इन द लिवर आ गया। तो यहाँ पे UTP ग्लूक्रोनिक एसिड, तो उन्होंने डायरेक्ट ही दिखाया हुआ है कि 2 जुड़ गए तो डाइग्लूक्रोनाइट बन गया उसके बाद बाइल में। अब ये वाली डायग्राम भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें देखें सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 पे जो हमें दिखाया हुआ है रेड ब्लड सेल्स दिखाए हुए हैं। यहाँ से हमारे पास नंबर 1 पे RBCs आर जो मेजर सोर्स हैं। फिर ब्रेक डाउन होती है बिलीरुबिन के अंदर। फिर उसके बाद रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, ये मैक्रोफेज पड़ा हुआ है, मैक्रोफेज है। और देखो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू द ब्लड कम्प्लेक्स टू एल्ब्यूमिन। ब्लड से वो लिवर में आती है कंबाइन विद द एल्ब्यूमिन। फिर यहाँ पे देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ कंबाइन होगी। फिर ग्लूक्रोनिक एसिड एक्टिवली कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एक्टिवली यहाँ से निकलती है इनटू द बाइल आती है। फिर यहाँ आगे इंटेस्टाइन है। अब यहाँ पे देखें कि सम ऑफ द यूरोबाइलिनोजन इज़ रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द गट एंड एंटर्स द पोर्टल ब्लड। अब यहाँ से हमारे पास कुछ यूरोबाइलिनोजन जो है वो दोबारा पोर्टल ब्लड में चली जाती है, यानी कि लीवर के अंदर। फिर लीवर से दोबारा इंटेस्टाइन में आ जाती है। फिर दोबारा ये हमारे पास जो है ये एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन है, ठीक है। और यहाँ से एक तरफ जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द स्टर्कोबाइलिन और फेसेस में निकल जाती है, और एक तरफ एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में जाती है, और एक तरफ ये देखें द रिमाइंडर ऑफ द यूरोबाइलिनोजन इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू द किडनी वेयर इट इज़ कन्वर्टेड टू येलो यूरोबाइलिन एंड इज सिक्रेटेड गिविंग यूरिन इट्स कैरेक्टरिस्टिक कलर, ठीक है। तो 3 तरीके हैं, यहाँ तो यहाँ, यहाँ तो यहाँ, या तो यहाँ। तो ये हमारे पास जो है वो सारा है अबाउट द जो हमने अभी पढ़ा है हीम की डिग्रेडेशन। तो उसके बाद नेक्स्ट जॉन्डिस वाला टॉपिक है, और ये जो यहाँ तक है ना नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से ऊपर तक, यहाँ तक हमारे सिलेबस में शामिल है। तो उसके बाद जो है जॉन्डिस की टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब के ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।